अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम बड़ी मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं। जैसे कि फ्राइडे वाले दिन मैंने अनाउंस किया था कि आज हम बनाएंगे गोला कबाब और उसके साथ बनाएंगे पूरी पराठा। जो हम अक्सर बारबेक्यू जब खाने जाते हैं उसके साथ हम पराठे मंगवाते हैं, तो वो वाले पराठे आज आपको यहाँ मैं सिखाऊंगी। और साथ बनाएंगे बड़े ज़बरदस्त से गोला कबाब। तो फटाफट अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ मेरे पास कोयले का एक टुकड़ा है, इसको मैं दहकाने के लिए रख देती हूँ ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता दहक जाए। और उसके बाद जब हम इसका कोयले का धुआं दें तो बड़ा अच्छा सा जो है वो धुआं इसके ऊपर आ जाए। ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास, मैं आपको दिखा देती हूँ, गोला कबाब के लिए हमारे पास यहाँ मौजूद है आधा किलो कीमा। आधा किलो कीमा है, मशीन का निकला हुआ है, 2 दफ़ा मैंने निकलवा लिया था बारीक मशीन से। ठीक है, आधा किलो कीमा हो गया बीफ का, 2 दफ़ा मशीन का बारीक मशीन का निकला हुआ। और इसमें जो जो मसाले जाएंगे वो साथ साथ मैं चॉपर में डालती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। और साथ साथ जो हम पूरी पराठा बना रहे हैं, तो पूरी पराठा के लिए बोल में आपको मैदा नज़र आ रहा होगा। 3 कप मैदा है, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है नमक। और इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं करनी है, आपने सिर्फ पानी के साथ इसको मीडियम गूंदना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त हो ना बहुत ज़्यादा नरम हो। ठीक है, अच्छा सा आपने इसको गूंदना है। और उसके बाद आपने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है रेस्ट के लिए। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं उसको थोड़ी देर छोड़ते हैं, उसके बाद हम उस रोटी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चॉपर मशीन है मेरे पास, इसमें सबसे पहले मैं शामिल करूँगी जो मेरे पास कीमा है, ये चला जाएगा। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूँगी तली हुई प्याज है हाफ कप, ये इसमें चली जाएगी। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ये इसमें चला जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, ये इसमें चला जाएगा। इसके अलावा सौंठ पाउडर यानी अदरक का पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये इसमें चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के दही है, और ये मेरे पास मौजूद है कचरी पाउडर 1 टेबल स्पून, ये दोनों मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 1 टेबल स्पून दही और 1 टीस्पून भर के डाल दें कचरी पाउडर का। ठीक है, और बेसन जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। नमक मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून। वन टीस्पून इसमें नमक चला जाएगा। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर हम इसमें शामिल कर चुके हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी, और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको करना है ब्लेंड। अच्छा सा इसको आपने ब्लेंड करना है। और ये ख्याल रखिएगा कि कीमे में ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पानी नहीं होना चाहिए, चाहे आप कोई से भी कबाब बना रहे हों। कीमा आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें ज़रा सा भी अगर पानी होगा तो आपके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ मैंने ये जगह बना ली, इसके बीच में हम कोयला रख के और इसको दम देंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी मैं इसको थोड़ा सा मैरिनेशन का टाइम दूंगी। कोयला भी हमारा उस वक्त तक दहक जाएगा, और फ्राइंग हम बाद में स्टार्ट करेंगे। हम जब तक आ जाते हैं, इसको मैं कवर कर देती हूँ किसी प्लेट से, और उस वक्त तक हम आ जाते हैं अपने पराठे के जो आटा है उसकी तरफ, क्योंकि हमें उसे भी टाइम देना है थोड़ा सा रेस्ट का, ताकि अच्छा सा वो भी हमारे जो पराठे हैं वो भी बन जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास 3 कप मैदा, जिसमें मैंने हाफ टी स्पून नमक डाल के रखा हुआ है। ठीक है, 3 कप मैदा, इसमें हाफ
टीस्पून मैंने नमक डाल दिया था। इसको पहले आपने ड्राई मिक्स करना है इस तरह से, और उसके बाद पानी के साथ आपने इसको गूंद लेना है। कोई इसमें घी, कोई तेल, कुछ नहीं जाएगा। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरह आपने इसका आटा गूंदना है। ये देखें, इसके अलावा नंबर भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है। कोई भी सवाल हो, कुछ हो तो आप कर सकते हैं। रेसिपी के हवाले से कोई फरमाइश करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। और ये बकरीद अब आने वाली है तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। पराठे भी घर में बनाइएगा। बारबेक्यू बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग घरों में कर रहे होते हैं, तो उसके साथ आपने पराठे भी ट्राई करने। ठीक है, ये देखें, ये हमने इसमें रख दिया। ये यहाँ पे हमारा जो पराठों का आटा है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, गूंद चुका है। ये इसको अच्छा सा गूंदना है। अच्छा, ये गूंदने के बाद 15 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ना है। अब क्या बनाएंगे हम? इसका बनाएंगे एक पेस्ट। पेस्ट किस तरह बनेगा? 2 टेबल स्पून मैदा है मेरे पास, और 2 टेबल स्पून ही आपने इसमें घी शामिल करना है। 2 टेबल स्पून मैदा, 2 टेबल स्पून घी। ये देखें, ये डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है, एक पेस्ट बना लेना है। और ये हम जब पूरी बनाएंगे तो हम पूरी पराठा उसमें लगाएंगे। 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून घी। ये आपने एक पेस्ट बना के इसको साइड पे रखना है। आटा हमारा गूंद चुका है। 3 कप मैदा था, ½ टीस्पून उसमें मैंने भर के शामिल किया था नमक। उसको हमने अच्छा सा गूंद लिया। उसके बाद हमने ये पेस्ट बनाया है पराठे के लिए, जिसमें 2 टेबल स्पून मैदा है, 2 टेबल स्पून घी है। उसको मिक्स करना है तो पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो गोला कबाब है उसकी रेसिपी भी रिकैप कर देती हूँ। गोला कबाब के लिए हमने क्या किया था? गोला कबाब के लिए हमने ½ किलो कीमा लिया था बीफ का, बारीक मशीन का निकला हुआ। 2 दफ़ा आपने निकलवा लेना है मशीन से, और उसमें पानी नहीं होना चाहिए, उसमें पट्ठे नहीं होने चाहिए जो बीच में गोश्त को या कबाबों को क्रैक कर देते हैं, फाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। साफ़ सुथरा आपने रूखा कीमा लेना है और 2 दफ़ा मशीन से निकलवाना है, बारीक मशीन से। उसमें जो हमने मसाले शामिल किए, उसमें क्या क्या शामिल किया? चॉपर में आपने कीमा शामिल किया, ½ कप तली हुई प्याज शामिल की, नमक शामिल किया मैंने 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है मैंने। और बाकी की रेसिपी बताऊंगी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक आ गई है। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी गोला कबाब और पूरी पराठा। गोला कबाब के लिए हमने जो मैरिनेशन की है उसकी रेसिपी दोबारा से रिकैप कर देती हूँ, उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। गोला कबाब के लिए मैंने कीमा लिया था ½ किलो। ½ किलो कीमे में मैंने शामिल किया था ½ कप तली हुई प्याज चॉपर में। दही था 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून बेसन डाला था मैंने उसमें बाइंडिंग के लिए। इसके अलावा 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर गया था इसमें, और हमने इसमें शामिल किया था 1 टीस्पून कचरी पाउडर। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया था 1 टीस्पून सौंठ पाउडर शामिल किया था हमने इसमें, जो जिंजर पाउडर होता है वो गया था, और लहसुन अदरक का पेस्ट था 1 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को आपने चॉपर में डालना है, चॉपर चलाना, अच्छी तरह उसको आपने घुमाना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छी से मिक्स हो जाएं। फिर आपने इसको निकाल लेना है, 1.5 से 2 घंटे मैरिनेट करना है। उसके बाद आपने कोयले का दम लगाना है इसमें, कोयले का दम लगाएं। उसके बाद इसके गोला कबाब बनाएं, फ्राई करें। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्राई करने के बाद कोयले का दम देते हैं, लेकिन मैं पहले लगा रही हूँ ताकि अंदर तक कीमे के स्मोक उसकी चली जाए। ठीक है। अच्छा, जो हम पूरी पराठा बना रहे हैं इसके साथ, उसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया था, ½ टीस्पून भर के नमक मैंने इसमें शामिल किया था, उसको हमने पानी के साथ गूंद लिया था। और मैंने क्या किया था, मैंने इसमें
गूंदने के बाद हमने इसका पेस्ट बनाया। 2 टेबल स्पून मैदा, 2 टेबल स्पून घी मैंने इसमें शामिल किया था। पेस्ट बनाने के बाद आपने उसको साइड पे रख दिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हमारा जो कोयला है वो तकरीबन दहक चुका है, तो इसको मैं क्या करूँगी, इसको हम लगाते हैं। और इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी हमारा स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं इंग्रेडिएंट वगैरह। अच्छा, यहाँ देखें मैंने कीमे में के जो है साइड पे करके बीच में एक प्याली रख ली है। आप स्टील की प्याली भी रख सकते हैं, आप इसमें फॉइल पेपर जो है उसका भी छोटी सी प्याली बना के वो रख सकते हैं। उसके अंदर आप कोयला रख सकते हैं। कोई रोटी का टुकड़ा बचा हुआ है तो वो आप रख के उस पर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने करना है। यहाँ पे कहीं रखा और आपने क्या करना है, ये देखें, ये आपने इसको कवर कर देना है। कवर कर दिया, जितना भी धुआं होगा वो सारा इसके अंदर चला जाएगा। थोड़ी देर आपने इसको कवर करके रखना है और फिर आपने क्या करना है, एक तरफ से फोल्ड करना है, फिर दूसरी तरफ से फोल्ड करना है, फिर आपने क्या करना है, इसको इस तरह से आपने फोल्ड करते चले जाना है, ऐसे। ये देखें, ये हो गया। इसको यहाँ से प्रेस करें और इसको आपने ऐसे बंद कर देना। ये तैयार हो गया। और एक और बनाते हैं, उसके बाद फिर मैं कबाबों की तरफ आ जाऊंगी, ताकि उस वक्त तक हमारे इन पेड़ों को भी रेस्ट मिल जाए और लास्ट में हम साथ साथ दोनों काम करेंगे। कबाब भी फ्राई करेंगे, गोला कबाब, और पराठे भी फ्राई करेंगे। ये देखिए, और यही पराठा आप लेने जाएं बाज़ार से तो वो 60-70 रुपए का एक पराठा मिलता है आपको। तो आप घर में बनाएं, वो ज़्यादा आपको बजट के अंदर रहते हुए आप बहुत सारे घर के जो अफराद हैं, पूरी फैमिली वो इंजॉय कर सकती है। ये देखें, पूरा आपने इसको तरह से आपने ऐसे फोल्ड किया, फिर इस तरह से फोल्ड किया, उसके बाद ये इस तरह से आप इसको फोल्ड करते जाएं। ये हो गया, और इसको ऐसे दबा देना है आपने। ये बन गया पेड़ा। अब आ जाते हैं जो हम बना रहे हैं गोला कबाब। गोला कबाब का मैंने यहाँ पे धुआं दे दिया था, इसको निकालते हैं, साइड पे करते हैं। अब आपने क्या करना है, हाथों को करना है चिकना। अच्छा, मैं एक प्लेट ले लेती हूँ। हाथों को आपने इस तरह से चिकना करना है। ये देखें, ऐसे आपने चिकना कर लिया। फिर आपने क्या करना है, छोटा छोटा पोर्शन लेना है कीमे का। और ये मेरे पास स्क्वायर वाली सीख है, सबके घरों में होती है, आसानी से मिल जाती है। ख़ासकर बकरीद के ज़माने में आपको जगह जगह ये बैठे हुए मिलते हैं। ठीक है, कॉलर है। कबाब मैं फ्राई करने रख दूं, उसके बाद हम पराठों की तरफ आ जाएंगे। पराठा जो हम पूरी पराठा बना रहे हैं उसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया था, हाफ टी स्पून भर के उसमें मैंने नमक शामिल किया था। पानी के साथ आपने उसको अच्छा सा गूंद लेना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त हो ना बहुत ज़्यादा नरम हो, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक पेस्ट बनाना है। 2 टेबल स्पून मैदा लेना है, 2 टेबल स्पून आपने घी लेना है, उन दोनों को मिक्स करना है तो ये पेस्ट फॉर्म की शक्ल आ जाएगी। देखिए, ये आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, इस तरह से ये पेस्ट फॉर्म की शक्ल आ जाएगी। 2 टेबल स्पून मैदा, 2 टेबल स्पून घी था, तो ये पेस्ट फॉर्म में बन जाएगा।
उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको पेड़े बनाने हैं, पेड़े बना के रख लेने हैं। पेड़े बनाने के बाद आपने उसकी रोटी बेलनी है, ये पेस्ट पूरी रोटी पे लगाना है। फिर जिस तरह मैंने फोल्डिंग का तरीका बताया था उसी तरह आपने फोल्ड करना है और दोबारा से आपने इसको छोड़ देना है रेस्ट के लिए। उसके बाद हम इसके करेंगे पराठे फ्राई। चाहे तो डीप फ्राई कर लें, चाहे तो शैलो फ्राई कर लें, जैसे आपका दिल चाहे। साइज़ आपके ऊपर है, बड़े पराठे बनाना चाहते हैं तो बड़े पराठे भी बना सकते हैं, छोटे पराठे बनाना चाहते हैं तो छोटे पराठे भी बना सकते हैं। और ये गोला कबाब जो ये मैंने बना के रखे हैं इसको मैं यहाँ डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करके ये देखें, ठीक है। इस तरह से आप इसको, क्योंकि मशीन का, बारीक मशीन का पिसा हुआ कीमा है, 2 दफ़ा फिर हमने इसको चॉपर में भी घुमाया था काफ़ी देर, तो इसको फ्राइंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, कीमे में भी आपने कचरी पाउडर लगा के बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है, वरना कबाब आपके ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये बेलने के बाद एक फिंगर से आपने बीच में बस हल्का सा होल करना है। तो आपने इस तरह से फ्राई करना है। इस तरफ भी देख लेती हूँ, दोनों तरफ आपने ध्यान रखना है। और कच्चा पपीता डाल दें। अभी हुमा की कॉल आई थी, उनकी दोबारा कॉल आई, उन्होंने कहा है कि अगर कचरी पाउडर ना हो तो क्या डालें। वो बना रही थी गोला कबाब, तो अगर कचरी पाउडर ना हो तो आप उसमें शामिल कर सकते हैं कच्चा पपीता, ठीक है। देखें ज़बरदस्त सा ये पराठा यहाँ तैयार हो गया है। ये ज़बरदस्त से हमारे तैयार हो चुके हैं गोला कबाब। और अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई हो, शो मिस हो गया हो, तो आपने क्या करना है, हम मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना है, वहाँ जाना है, लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा, आज की डेट डालिएगा, तो आप हमारा शो आराम से रात में देख सकते हैं। साथ साथ इसके आपने क्या करना है, मेरा फेसबुक पेज का लिंक है जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाना है, उसको आपने लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो वहाँ मेरी बहुत सारी आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ कुकिंग से रिलेटेड मिलेंगी। इसके अलावा मेरी वीडियोस कुकिंग की हैं वो आपको मिलेंगी। इसके अलावा मेरा जो यूट्यूब चैनल है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ आप जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, तो वहाँ भी आप बहुत सारी मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आज की समझ में होगी। इसके साथ में हरी चटनी बनाएं, इमली की चटनी बनाएं, केचप रखें, जो दिल चाहे आप रखें। आप प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया तो मैं नहीं बना सकती, आप रिपीट में देख लीजिएगा। रात में हमारा शो भी अपलोड हो जाता है यूट्यूब चैनल पे, मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।